नमस्कार मित्रों। आज हम भाषा और प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य के विकास के साथ साथ प्रकृति के विकास के साथ साथ एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है उसकी भाषा। भाषा का आविष्कार प्राकृतिक अवयवों से माना जा सकता है। नदियों की पानी की आवाज़, बहने की आवाज़, झरनों की आवाज़, हवाओं की सरसराहट और जीव जंतुओं की मरमराहट सृष्टि के आरंभ में यहीं से भाषा का आरंभ होता है। भाषा जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रकृति भी है, क्योंकि बिना प्रकृति के हम अपने व्यवहारिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और प्रकृति के अंतर्गत पेड़ पौधे, नदी नाले, ताल तलैया, जीव जंतु, पक्षी, पशु सब कुछ आते हैं। यद्यपि मनुष्य की भाषा अन्य प्राणी जगत के जीवों की भाषा से अलग है, लेकिन उसके आरंभ का स्रोत जो है वो प्रकृति ही है। प्रकृति के रूप से हमने रोना सीखा, हंसना सीखा। प्रकृति के क्रोध, वायु के वेग ने मनुष्य में नाना प्रकार की भावनाओं का संचार किया। उगते हुए सूर्य की लालिमा हो या चंद्रमा की चांदनी हो, सभी ने किसी न किसी रूप में हमारी भाषा की निर्मिति में, हमारे भावों की निर्मिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि यदि हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा मूलतः प्रकृति से जुड़ी हुई है। मनुष्य के नाना प्रकार के मनोभाव, कलाकृतियाँ सब कुछ प्रकृति के ही प्रतिरूप हैं। तो जो मनुष्य की भाषा है वह भी प्रकृति की ही प्रतिरूप है। प्राकृतिक अवयवों से हमने अपनी भाषा को सीखा है, समझा है, जाना है और उसे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आविष्कृत करके आगे हम लेके आए हैं। इस विषय पर बात करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा और जीव। तब जबकि यह पूरी दुनिया जानती है कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में जीव की उपस्थिति मौजूद है। जीव मतलब जिसके अंदर संवेदना हो, भाव हो, वो उसे प्राणी जगत में जिसकी एक निर्धारित श्वसन प्रक्रिया हो उसे हम जीव कह सकते हैं। और जीव कोई भी हो, उसके अंदर एक भाषा निहित होती है। चाहे हम बात प्रकृति के अवयवों की ही कर लें। फूलों का खिलना, फूलों का मुरझाना, पेड़ों का विह्वल होकर झूमना या स्तब्ध भाव से रुके रहना, ये उनके मनोभाव को प्रदर्शित करते हैं। अब तक बनी बनाई परिभाषा में भाषा की जो बातें कही गई हैं उसमें ये कहा गया है कि भाषा विचार विनिमय, भाव विनिमय का साधन है। यदि हम भाषा को भाव विनिमय का साधन मानते हैं तो नाना प्रकार के भाव हमारे कार्य व्यापार से हमको संप्रेषित होते हैं। यहाँ हमारे कहने से आशय प्राणी जगत में मौजूद, पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद सभी जीव जंतु, पशु पंछी और सारे अवयवों से है। भाषा क्या है? भाषा पर विचार करते हुए भाषा वैज्ञानिकों ने, भाषाविदों ने ये कहा है कि मनुष्य की व्यक्ति वाणी ही भाषा है। लेकिन आज हम यदि भाषा के सूक्ष्म अवयवों को देखें, भाषा की उत्पत्ति देखें, तो कहीं न कहीं हमें ये लगेगा कि भाषा प्रकृति की साहचर्य से विकसित होने वाली एक ऐसी क्रिया है
जिसके द्वारा हम अपने भावों का संप्रेषण करते हैं। और यह भाषा, मनुष्य की भाषा को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसका एक निर्धारित शास्त्र है, उसका एक निर्धारित विज्ञान है, उसका एक निर्धारित व्याकरण है, लिपिबोध है, स्वरबोध है। किंतु इससे परे यदि भावों के स्तर पे हम भाषा का विवेचन, विश्लेषण करें, अध्ययन करें, तो भाषा प्रकृति के सभी तत्वों में मौजूद रहने वाली एक प्राकृतिक अवयव के रूप में जानी एवं समझी जा सकती है। यदि हम भाषा को सिर्फ भावबोध और संप्रेषण के आधार पर ही जानें, तो हम यह देखते हैं कि खेतों में पड़ी धान की बालियां किस तरह अपने भाव को संप्रेषित करती हैं। टहनियों पे खिलने वाले फूल, पत्ते और उनका झूमना, उनका मुरझाना, इन सारी चीज़ों को हम भाषा, व्यवहारिक भाषा के अंतर्गत समझ सकते हैं, जो कहीं न कहीं अपने भावों को हम तक संप्रेषित करते हैं। इसके साथ साथ प्राणी जगत के जीव, जो भी जीव जंतु हैं, कुछ जीव जंतु जो मनुष्य द्वारा पाले पोसे जाते हैं, उनकी भाषा बहुत कुछ मनुष्य समझ लेता है, जान लेता है, और उनके मनोभावों को, उनके अंतर जगत के आलोड़न विलोड़न को मनुष्य समझ पाता है और उसके अनुरूप वह कार्य करता है, उनके साथ कार्य व्यवहार करता है। चाहे शेर का गुर्राना हो, चाहे गाय का रंभाना हो, चाहे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं हो, यह सब व्यवहारिक स्तर पर हम देखें तो कहीं न कहीं भाव जगत के मनोभावों को बोध कराने वाली प्रक्रिया है। और यदि हम भाषा का अध्ययन भाषा के विस्तृत दायरे में करें, भाषा की मूल उत्स से करें, भाषा की उत्पत्ति को लेकर जितने सिद्धांत बने हैं उन संदर्भों में करें, तो निश्चित रूप से भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा भावों का संप्रेषण होता है। कहीं न कहीं जब मनुष्यता का आरंभ हुआ होगा, सृष्टि का आरंभ हुआ होगा, तो प्रकृति के रूप सौंदर्य से, नदियों के कलकल से, झरनों के प्रवाह से, कलरव पंछियों के, गायों के रंभाने से जो ध्वनियाँ निकली होंगी, उन्हीं ध्वनियों को हमने स्वरबद्ध किया, उन्हीं ध्वनियों का हमने अध्ययन किया और अपने लिए एक भाषा निर्मित की। चाहे वो कोयल की कूक हो, चाहे वो किसी अन्य पंछी, चाहे वो किसी जीव का कलरव हो, सब कुछ भाषा की परिधि में आता है। नमस्कार।